नमस्कार दोस्तों, एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मैं मुकेश कुमार आपका यूट्यूब चैनल एनएमसी इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो नोटिफिकेशनल वीडियो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कि आरआरबी के द्वारा जारी की गई नोटिस से रिलेटेड रहेगी। और इस समय अगर भर्ती की बात करें तो बैंक में भी बहुत सारी भर्ती जो कि इस समय चल रही हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस से लेकर के एसएससी सीजीएल में आप आवेदन कर सकते हैं, उनकी भी भर्ती कंटिन्यू है, उनमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसके लिए बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, यानी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जिन लोगों की योग्यता है, तो उससे रिलेटेड डिग्री, डिप्लोमा जो भी चीज़ें आपने कर रखी हैं, उन सभी छात्रों को, उन सभी दोस्तों को बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था कि उनके लिए आखिर भर्ती कब आ रही है, कब गवर्नमेंट उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर रही है। तो आपका इंतजार अब होता है खत्म, आ गई है आपके लिए भी आरआरबी से रिलेटेड एक बड़ी खुशखबरी, जो कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट यानी एलपी रिक्रूटमेंट 2024 जो कि आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है आपका 20/1/2024 से। ध्यान दीजिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन बिगिन यानी जो आपका फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है 20/1/2024 को। ठीक है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 19/2/2024 यानी 19 फरवरी तक आप आवेदन अपना खत्म कर लें। और वैसे लास्ट डेट के लिए बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है कि वेबसाइट प्रॉब्लम की तो आपका फॉर्म फिर फिल नहीं होगा। और रेलवे में जो वैकेंसी की बात की जाए तो भर्ती देखने में यही मिलता है कि बहुत लंबे समय के बाद ही अपडेट होती हैं। तो ये अवसर हमारे यहाँ से जाने ना पाए, इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। और इसके लिए बैचेस भी हम लोग ले करके आने वाले हैं। तो आप पहले तो अपना फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। लास्ट डेट अप्लाई की जो कि बता दिया गया कि जो डेट है वो आपकी 19/2/2024 तक। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फीस वो भी आपकी यही रहेगी 19 फरवरी। और करेक्शन या मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो 20 से 29 फरवरी के बीच में आप इसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं। वैसे तो कोशिश करें कि इसमें करेक्शन की अगर बात की जाए तो करेक्शन ना होने पाए। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज की बात की जाए, जैसे एसएससी में करेक्शन फी भी ली जा रही थी, तो इसमें शायद वैसा कुछ प्रोसीजर नहीं है। लेकिन फॉर्म अगर हम फिल कर लें एक बार में तो ज़्यादा ही अच्छा है। री अपलोड फोटो सिग्नेचर इनके लिए आपको 27 से 31 मई 2024 का समय दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि इसमें कोई गलती ना होने पाए, जिससे आपको करेक्शन के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए या री अपलोड फोटो साइन के लिए आपको इंतजार इतना लंबा करना पड़ जाए। और इसमें जोन वाइज जो आपकी वैकेंसी हैं वो रिवाइज्ड भी होंगी, और जिनकी डिटेल 4/7/2024 को यानी आ चुकी है। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल, एडमिट कार्ड भी नोटिफिकेशन इनकी उसी के अकॉर्डिंग अपडेट होगी। तो अभी तो हम बात करेंगे कि फॉर्म जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 20/7/2024 से। फॉर्म की लास्ट डेट जो होगी वो 19 फरवरी 2024 तक रहने वाला है। फॉर्म आप इस डेट के बीच में अपना आवेदन सुनिश्चित कर लें। और करेक्शन मॉडिफिकेशन के लिए या री अपलोड फोटो साइन के लिए प्रॉब्लम ना आने पाए ऐसी कि इनके लिए हमको इंतजार करना पड़े। और जो चार्ज की बात की जाए यानी इस फॉर्म के लिए जो अमाउंट हमें पे करना है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वी हैव टू पे यानी हमको 500 रुपये चार्ज किया गया है, चार्जेबल रहेगा। ईबीसी यानी इनके लिए क्या किया गया है 250 रुपये। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये। आफ्टर अपीयर द स्टेज 1 एग्जाम, जो फर्स्ट यानी जो अटेम्प्ट जो आपका रहेगा, तो प्री का जो एग्जाम यानी जो फर्स्ट स्टेज जो आपकी है वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस फी रिफंड इनकी कर दी जाएगी। कितनी की जाएगी? वो 500 लेने के बाद सरकार आपको 400 रुपये रिफंड भी भाई कर रही है। SC ST और ईबीसी फीमेल रिफंड जो होगा तो इनका जो रिफंड हो वो अमाउंट इनका भाई पूरा पूरा अमाउंट रिफंड
किया जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर पार्शलिटी देखने को मिल रही है। सरकार बॉयज यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 500 में 400 दे रही है, और ऑल कैटेगरी फीमेल और ईबीसी का पूरा पूरा पैसा रिटर्न किया जा रहा है। चले भाई, ये सरकार की पॉलिसी, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की जाएगी। तो पे द एग्जामिनेशन फी थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फी मोड, आप इन सब में कोई भी आप मोड यूज कर सकते हैं। यानी आप चाहे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड, और या नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। एज की अगर बात की जाएगी तो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट नोटिफिकेशन जो 2024 की है, तो ये एज जो आपकी काउंट होगी तो 1/7/2024 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। यानी इसमें जुलाई मंथ लिया जा रहा है। इस मंथ तक आपकी एज 18 हो गई हो, और इस मंथ तक आप 33 साल से ज्यादा ना हो, यानी आपकी आयु सीमा 18 से 33 के बीच में मैच कर रही हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एज का भी आपका मामला क्लियर हो गया। 18 से 33 जो कि आपकी 1/7/2024 से एज यानी आयु सीमा जोड़ी जा रही है। ठीक है। आइए नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें बम्पर भर्ती देखने को ये मिल रही है रेलवे की। यानी अगर बात करें आरआरबी एलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की, तो बहुत ही अच्छी भर्ती है ये, और बहुत अधिक वैकेंसीज यानी नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो बहुत अधिक पोस्ट भी हैं। 18,799 पोस्ट आपकी केवल असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सरकार द्वारा ये भर्ती जारी की गई है। और जिसमें आपकी अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज कि किन किन कैटेगरी के लिए कितनी कितनी इसमें वैकेंसीज यानी पोस्ट देखने को मिल रही हैं, तो यूआर के लिए यानी कि अनरिजर्व्ड जो पोस्ट होंगी वो 8,149 हैं। ओबीसी के लिए जो पोस्ट हैं वो 4,538 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,798 पोस्ट हैं, और एससी कैटेगरी के लिए 2,735, एसटी के लिए 1,579, और टोटल वैकेंसी की बात की जाएगी तो 18,799 पोस्ट पर यह भर्ती हो रही है। किसकी? असिस्टेंट लोको पायलट, यानी रिक्रूटमेंट बोर्ड जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2024 की जो नोटिफिकेशन अभी आपकी आ गई है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी भर्ती है, ये बहुत अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लास 10th में मैट्रिक यानी क्लास 10th मैट्रिक विद आईटीआई, और वो आपका रजिस्ट्रेशन आईटीआई का एनसीवीटी सर्टिफिकेट हो या एससीवीटी सर्टिफिकेट हो, किसमें? फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और मिलराइट, और क्या दिया भाई, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल, है ना, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, और क्या दिया है, आर्मेचर एंड कॉयल। आगे देखते हैं भाई और क्या किस किस चीजों से रिलेटेड योग्यता की बात की गई है। असिस्टेंट लोको पायलट वेंडर हो गया, ठीक है, कॉयल वेंडर, मैकेनिक यानी डीजल मैकेनिक, हीट इंजन टर्नर, और मैकेनिस्ट रेफ्रिजरेशन एंड एसी। अगर ये चीजें आपके पास ये ट्रेड नहीं है तो क्लास 10th यानी विद डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अब अगर ये भी नहीं है तो आपके पास बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या मोर एलिजिबिलिटी के लिए आप नोटिफिकेशन आप एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है। अब ये थी आपकी पोस्ट जो कि आपके जोन के अकॉर्डिंग दी गई हैं। ठीक है। तो पहला दिया है आरआरबी अहमदाबाद वेस्ट, इसके लिए कैटेगरी वाइज जो पोस्ट आपकी दी गई हैं तो ये आप देख सकते हैं 937 टोटल पोस्ट हैं। आरआरबी अजमेर नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए टोटल पोस्ट 761 हैं। आरआरबी बेंगलोर साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए 1576 पोस्ट हैं।
टोटल, जो कि आपकी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी शामिल रहेंगे। आरआरबी भोपाल की बात की जाएगी तो वेस्ट सेंट्रल रीजन के लिए 729 पोस्ट हैं। आरआरबी भोपाल वेस्ट रीजन, जो कि 101 पोस्ट हैं। आरआरबी क्या दिया भाई, भुवनेश्वर, इसमें आपकी 930 वैकेंसी हैं। आरआरबी बिलासपुर सेंट्रल रीजन के लिए 462। आरआरबी बिलास एसईसीआर के लिए 3973 पोस्ट हैं। आरआरबी चंडीगढ़ 324। आरआरबी चेन्नई साउथ रीजन जिसके लिए 493। आरआरबी गोरखपुर इसके लिए 143 वैकेंसी यानी 143। आरआरबी गुवाहाटी 341 पोस्ट। आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर नॉर्थ रीजन 130। आरआरबी कोलकाता, इसमें भी 820 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, जो कि ईआर और आरआरबी कोलकाता एसईआर दोनों के लिए साउथर्न ईस्टर्न रेलवे यानी रीजन के लिए क्या दिया है, 303 पोस्ट हैं। आरआरबी मालदा ईआर और आरआरबी मालदा एसईआर जिनके लिए अलग अलग पोस्ट 562 और 187 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। आरआरबी मुंबई, तो इसमें भी आपकी एससीआर के लिए 86 पोस्ट हैं। आरआरबी मुंबई वेस्टर्न रीजन के लिए 338 पोस्ट हैं। आरआरबी मुंबई सीआर यानी सेंट्रल रीजन के लिए 1321 पोस्ट हैं। आरआरबी मुजफ्फरपुर ईसीआर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे 38 पोस्ट हैं। और आरआरबी पटना ईसीआर यानी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे 38 पोस्ट हैं। आरआरबी प्रयागराज एनसीआर 802 पोस्ट हैं। आरआरबी प्रयागराज एनआर के लिए 45। आरआरबी रांची एसईआर जिसके लिए 511 पोस्ट। तो ये आपकी पोस्ट वाइज जो वैकेंसी दी थी। आरआरबी सिकंदराबाद जो कि ईसीओआर के लिए 665 और एससीआर के लिए 1863 पोस्ट हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी में एनएफआर के लिए 87 और आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम जिसके लिए एसआर में 233 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। चलिए भाई, ये थी वैकेंसी जिसके लिए हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। आपके जो भी साथी भाई इस तरह की कोई डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, आईटीआई से रिलेटेड कोई ट्रेड जो आपकी दी हैं, इनसे रिलेटेड अगर कुछ आप कर रखे हैं उनको आप इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि ये भर्ती आपकी बहुत समय बाद अपडेट हुई है और जिसमें काफ़ी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। तो इस टाइप की वैकेंसीज, इस टाइप की और भी भर्ती आगे जो भी आने वाली हैं, वो सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे इस संस्थान को, हमारे इस चैनल को ऐसे ही आप सहयोग देते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो आपको टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।